दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कुंभलगढ़ उदयपुर हाईवे पर जो हादसा हुआ था सायरा थाना क्षेत्र में, उस मामले को लेकर लगातार बवाल बढ़ता ही जा रहा है। भारत आदिवासी पार्टी के दो नेता जेल में बंद हैं, एक रामहरि मीणा और एक राजकुमार। इस पूरे मामले को लेकर अब भारत आदिवासी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है डीएसपी के खिलाफ और डीएसपी को सस्पेंड करने की मांग लगातार जोर पकड़ने लगी है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हुई है, जो भारत आदिवासी पार्टी के नेता हैं और आदिवासी लोग हैं, जो उन तमाम 29 लोगों को जेल में डाला गया है, उनको रिहा करने और उन पर लगे मुकदमों को हटाने की मांग की जा रही है। तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हैं। ये कांति भील के नेतृत्व में ये पूरा जो आंदोलन है वो किया जा रहा है, पूरा धरना किया जा रहा है और तमाम जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको लेकर के बहुत सारी चीजें बोली जा रही हैं। पुलिस के द्वारा कई सारे आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब भारत आदिवासी पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है उन लोगों के लिए। आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के बाद में सायरा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा जो कि आसपास के क्षेत्र पड़ते हैं, वहां के लोग हाईवे पर जमा हो गए थे और हाईवे पर जमा होने के बाद कार चालक जो था उसको गिरफ्तार करने और परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। काफी समय हो गया लेकिन हाईवे जाम ही था। उसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस ने हाईवे खाली करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के द्वारा यह कहा जाने लगा कि हमने हाईवे को सुचारू कराने की कोशिश की तो वहां पर पत्थरबाजी हो गई और पुलिसकर्मी, करीब 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा। उसके बाद एक वीडियो सामने आता है, उसके बाद का या पहले का नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके बाद हमें उस हाईवे को सुचारू करवाना था, क्योंकि नेशनल हाईवे को जाम नहीं रखा जा सकता। लंबे समय तक बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उसमें सर्वाइव करते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए पुलिस का कहना है कि हमने हाईवे सुचारू करवाया। लेकिन उसके बाद 29 लोगों को डिटेन कर लिया पुलिस के द्वारा, जो कि जेल में है। उसके बाद 50 और लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया। इस मामले में उनका कहना है कि उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया है। और इस पूरे मामले में भारत आदिवासी पार्टी के 2 नेता थे, एक रामहरि मीणा और दूसरे राजकुमार। अब रामहरि मीणा को लेकर जो कि लगातार जो विधायक का प्रत्याशी रहा हुआ है, तो ऐसे में लगातार भारत आदिवासी पार्टी इसी को लेकर के सड़कों पर उतर गई है और इन तमाम लोगों को रिहा करवाने और डीएसपी को सस्पेंड करवाने की मांग कर रही है। भारत आदिवासी पार्टी एक पुराना जो मामला है आनंदपाल का, उस एनकाउंटर मामले में डीएसपी सूर्यवीर सिंह पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए थे, हत्या का मुकदमा चलाने के आदेश दिए गए थे। तो उस खबर को भी, उस मुद्दे को भी बार बार उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरीके से पुलिसकर्मी का जो वीडियो सामने आया, जिस तरीके से आदिवासियों को धमकाया, मां बहन की गालियां दी गई, तो कैसे ऐसे पुलिसकर्मियों पर भरोसा किया जा सकता है। और ऐसे में ये तमाम आरोप जो है वो भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं और कांति भील के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन जो है वो किया गया है। ये तमाम लोग यहां पर खड़े हैं और लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर के मांग उठाई जा रही है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन अब तमाम चीजें जो हैं वो तो चल ही रही है, लेकिन ये जो कांति भील ने ये वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। ये देख सकते हैं, ये उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना चल रहा है। कांति भील के नेतृत्व में राजकुमार रोध भी लगातार इस मामले को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये उदयपुर में चल रहा है। रैली निकाल करके प्रदर्शन किया था और कार्रवाई की मांग की है और उन लोगों पर जो मुकदमे लगे हैं उन मुकदमों को हटाने की भी मांग की है। कांति भील ने एक और चीज शेयर करी थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो गाड़ी है वो रामहरि मीणा की है, जो कि जेल में बंद है। ये गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इसी को लेकर के कांति भील ने लिखा है कि ये कार किसने तोड़ी, गोगुंदा सायरा के और वहां ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मी बताए कि ये कार किसने तोड़ी, क्योंकि कार के मालिक डॉक्टर राम मीणा को तो पुलिस ने पहले ही गाली देकर डिटेन कर लिया था और प्रदर्शनकारी खुद की गाड़ी को क्यों तोड़ेंगे। कार तोड़कर जता दिया कि जातिवादी का जहर कितना भरा हुआ है, कांतिलाल भील ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है। लेकिन ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के यहां देख सकते हैं, ये जो भीड़ है वो उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर है और अब इस पूरे मामले में ये नया जो है वो मुद्दा शुरू हो गया है, प्रदर्शन शुरू हो गया है, नई मांग शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आखिर इसमें किसकी गलती है? वहां पर प्रदर्शन हुआ, हाईवे जाम हुआ, पत्थरबाजी हुई, केस चला और एक खास ये भी बात बता दूं कि ये खुद डीएसपी ने बताया था कि इस मामले में एक धारा जो है वो
पहली बार लगाई गई है। जनरल ये धारा नहीं लगाई जाती। मृत व्यक्ति के सम्मान यानी कि किसी डेड बॉडी का भी सम्मान होता है, उसके भी नियम होते हैं। और एक राजस्थान सरकार का एक मृत शरीर का सम्मान अधिनियम है जो पहली बार हमने कार्रवाई करते हुए लगाया है इसमें, क्योंकि उस शव को भी लेके बैठे हुए थे, शव को भी हमने वहां से हटवाया और नेशनल हाईवे को सुचारू करवाया। कई सारी धाराओं में केस किया गया है, लेकिन यह धारा पहली बार लगाई गई है मृत व्यक्ति के सम्मान को लेकर के। तो इस पूरे मामले में यहां भाई मामला गंभीर हो जाता है कि आदिवासियों पर जो धाराएं जनरली नहीं लगाई जाती वो धारा भी लगा दी गई। हालांकि कानून में है, लेकिन जनरली ऐसे किसी पर जो कोई परेशान होता है, पीड़ित होता है, किसी न्याय की मांग कर रहा होता है, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे होते हैं, तो शव लेकर के प्रदर्शन करते हैं। कई मामलों में करते हैं। यह पहला मामला नहीं है जब कोई शव लेकर के, डेड बॉडी लेकर के वहां पर बैठा हो। बहुत सारे मामले होते हैं, लेकिन इसमें शायद पहली बार, जनरली पहली बार, हो सकता है और भी लगा दिए गए हो, लेकिन जनरली नहीं लगता, तो ये धारा भी लगा दी गई। ये तमाम धाराएं जो हैं पत्थरबाजी को लेकर के, शांति भंग को लेकर के, जितनी धाराएं लग सकती थी लगभग लगा दी। तो अब इस पूरे मामले में भारत आदिवासी पार्टी सड़कों पर उतर गई है, डीएसपी को सस्पेंड करने की मांग कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के अब प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है, कौन गलत है, कौन सही है। क्या 29 लोगों को इस मामले में डिटेन किया गया, कोर्ट में पेश किया और उसके बाद जेल भेज दिया गया, तो क्या यह सही है या फिर गलत है? क्या आदिवासी नेताओं को गलत फंसाया गया है? क्या उनकी मांग जायज थी या नहीं थी? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।